मैं दी फ्लिक्स 360 की एक नई एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने वही पुराने सड़े भूसे मेहमानों के साथ। लेकिन टॉपिक आज का मेरा बहुत अच्छा है, वो ये है कि हरीम शाह ने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन उनके शौहर कौन है ये किसी के सामने नहीं आया। तो क्या उन्होंने शादी की है या नहीं की है, इससे रिलेटेड हम अपने तीनों मेहमानों को कटहरे में खड़ा करेंगे और पूछेंगे कि हरीम शाह से किसने शादी की है। कहीं हमारे मेहमानों ने ही तो नहीं कर ली। वैसे हमारी 2 अदद मेहमानें तो फीमेल हैं, लेकिन आजकल तो कुछ भी चलता है। चले जी, वक्त बिना जाया किए सबसे पहले मेरे पहले मेहमान, माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ब्रो यार। हाय ब्रो, कैसे हो यार? हाय यार, मैं ठीक हूँ। आपने मुझे बुलाया, दिल बड़ा हुआ है, कसम से डूड दिल बड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच ब्रो। चले जी आगे बढ़ते हैं दूसरे मेहमान की जानिब, नवाब साहब की बेवा मेरी खाला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ खाला, क्या हाल है आपके? आदाब और गुड़िया आदाब और। तीसरे मेहमान की जानिब बढ़ते हैं फिल्मी बाजी। क्या हाल है आपकी फिल्मी बाजी? हेलो डार्लिंग। आप मेरे मेहमानों के लिए तालियां बजाइए। चलिए जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रो से पूछना चाहूंगी, ब्रो तुम बताओ कि ये तुम्हारी अम्मी बहुत दिन से कह रही थी तुम शादी कर लो, लिव इन में नहीं रहना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, कहीं हरीम शाह से तुमने तो शादी नहीं कर ली? यार एक तो आप जो है ना हमेशा डूड थोड़ी सी ना इंफॉर्मेशन सही लेके नहीं आती हो। आपने लगता है हरीम की बात है ना गौर से नहीं सुनी। माना कि वो टिकटॉक पे होती है, टिकटॉक वालों की बात तो गौर से वैसे भी कोई नहीं सुनता, वो तो अपनी बात भी नहीं सुनते। डब स्मैश पीछे डायलॉग किसी और के होते हैं। खैर रहनी बेस, मैं आपको बता रहा हूँ, उसने ये बोला है कि उसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं रहे। और आप मुझे पर्सनली जानती हैं, आपको पता है मैं जायज़ चीज़ों के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी होता हूँ ज़िंदगी में। इसीलिए मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जो है, यू नो ना, आई लव माई गर्लफ्रेंड, जो वो कहती है मैं करता हूँ। मलाला के कहने पे उसने कहा हम शादी नहीं करेंगे, मैंने उसके कहने पे कहा ठीक है हम लिव इन में रहेंगे। तो मैं हरीम से शादी क्यों करूँगा? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल अब है नवाब साहब की बेवा से, यानी मेरी खाला से। खाला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जीती रहो खुश रहो। तो मुझे सबसे पहली बात तो तुम मुझे नवाब साहब की बेवा ना कहा करो। पूरे मोहल्ले के बच्चे मुझे गंदी खाला कहते हैं। गंदी गंदी। खैर दूसरी बात की तरफ आते हैं। तुम्हारा पिछली दफा मैंने प्रोग्राम का एपिसोड देखा, तुमने लिखवाया मेरा नीचे नवाब साहब की बेवा। मेरा दिल इस कदर टूटा है उस चीज को सुनकर, देखकर मेरा मतलब है, देखकर मेरा दिल इस कदर टूटा है। वो तो मोहल्ले में बार्बर की दुकान खुली हुई थी, सरफू बार्बर की। मैं वहां चली गई, उसने मुझे थोड़े प्यार से सहलाया वगैरह, मैं सही हुई हूँ। मेरा दिल टूट गया था मेरा। बार शॉप में? बार बेटा वो नहीं होता बार जो बाल काटता है, वो बार नहीं होता, बार्बर होता है खाला। बेटा असल में नवाब साहब के बाद इसने बार मेरी ख्वाहिशात का ख्याल रखा, इसीलिए मैं तो जज्बात में बह जाती हूँ और बार कहने के बजाय बार कह देती हूँ। बेटा टपक भी रहा है। अच्छा खाला, वैसे ऐसा तो नहीं कि कहीं आप बार शर्फू की ख्वाहिशात को पूरा ना कर पा रही हो, तो इसीलिए कहीं उसने तो हरीम शाह से शादी नहीं कर ली? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्फू तो खुद पहाड़ों का पसीना खाकर गुजारा चला रहा है। पहाड़ों का पसीना? You mean सलाजीत? स्मार्ट बॉय। हाँ वो जो बेटा होता है ना काला काला, अब मुझे क्या पता उसे क्या कहते हैं, सलाजीत या जो भी जीत या हार जो भी। अच्छा खाला समझ गई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ब्रो तुमसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि फवाद चौधरी आजकल बॉक्सिंग सीख रहे हैं, क्यों इन्हें बॉक्सिंग की क्या जरूरत पड़ गई? यार देखिए बात तो बिल्कुल सिंपल सी है। फवाद चौधरी की बात तो वैसे भी कोई नहीं सुनता ना यार, वो झूठ बोलता रहता है, चांद को लेके सूरज को लेके उसकी बात कोई नहीं सुनता है। तो जाहिर सी बात है वो लोग एक ही पार्टी के है ना, तो वो फिरदौस आशिक अवानी है, वो डिशोम लेडी जो है, वो उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ ना फवाद चौधरी सोच रहा है कि अब वो भी जो है ना सीधी उंगली की जगह टेढ़ी उंगली करके ना जो आने वाली ईद है ना वो अपनी मर्जी से करवाएगा। तो आई थिंक इट्स अ क्लेवर डिसीजन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल अब है नवाब साहब की बेवा से कि दाग तो अच्छे होते हैं, इसे एक जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जो दाग तुमने मुझको दिया
उस दाग से मेरा चेहरा खिला। बेटे दाग तो नवाब साहब लगाया करते थे। एक दफा तो नवाब साहब ने मेरे दामन पे ऐसा दाग लगाया तो कसम से कोई माई का लाल उस दाग को नहीं ढूंढ सका। बस 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 खाला, बस उल्टी आ रही है मुझे। एक्सक्यूज मी, लेट हर स्पीक। ये दाग नवाब साहब कैसे लगाते थे? आप इस बात को थोड़ा सा इलैबोरेट अगर कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरे से दाग नहीं लग पा रहे हैं यार। इलैबोरेट? बेटा इलैबोरेट क्या होता है? खाला इनका मतलब है जरा रोशनी डालिएगा। रोशनी डाल दूं? अरे डाल दूं। हुआ ये कि भरी जवानी में नवाब साहब मुझे मेरे घर से लेके भाग गए। भाई पूरे मोहल्ले में मेरे दामन पे तो ऐसा दाग लगा, खानदान में किसी के दामन पे ऐसा दाग नहीं लगा। एक दफा नवाब साहब का क्या हुआ, उन्होंने अपने ऊपर दाग लगा लिया। हुआ ये कि गटर में गिर गए। इंतकाल से पहले की बात है, गटर में गिर गए। अब जैसे वो देवदास नहीं ना, पहाड़ों के घर के बाहर मरता है, इतना नवाब साहब गटर से बाहर निकलते मर गए। मैं उनके पास गई, उनकी सांसें मैंने चेक की तो नवाब साहब जो है एक दुनिया फानी से कूच कर चुके थे। मतलब नवाब साहब ठंडे पड़ चुके थे। वो एक वाहिद दफा है कि जब नवाब साहब सही से ठंडे हुआ। खाला थैंक यू सो मच, आपने इसको सेंटेंस में यूज भी किया और मुझे जवाब भी दे दिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी नाजरीन, बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे और आखिरी मेहमान की जानिब। फिल्मी बाजी, क्या हाल है फिल्मी बाजी आपके? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ। हाय मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिल्मी बाजी, आपसे जरा मेरा एक पर्सनल सा सवाल है कि क्या हरीम शाह की तरह कभी आपने नहीं सोचा शादी करने का, या आप हमेशा इस सिगार से ही काम चलाती हैं? जानी हरीम शाह की तरह तो मैंने और भी बहुत सारे काम करने का नहीं सोचा, जैसे कि टिकटॉक बनाने का, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रखने का। ऐसे बड़े बड़े लोगों से तो बहुत ताल्लुकात मेरे आज तक रहे हैं, लेकिन इतने बड़े लोगों से मेरे ताल्लुकात नहीं रहे जितने हरीम शाह के। खैर जानी, जो तुम बात कर रही हो ना शादी की, Oh no! एक बार सोचा था मैंने, सच बताऊं अगर तो, जिन दिनों में ज़ुहैब हसन मुझसे सख्त किस्म की आशिकी कर बैठा था, जब उसका वो वाला गाना आ रहा था ना, जरा चेहरा तो दिखाओ, अरे थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ। अरे गुड़िया, दिखाते तो नवाब साहब थे। खाला दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाएं आप। गुड़िया मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप दीवार की तरफ मुंह कर लें, बहुत हो गया आजकल के बच्चे। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे मेहमानों में से कोई भी गिल्टी नहीं है हरीम से शादी करने का। तो आगे बढ़ते हैं, किसी सीजन के बारे में ही बता दीजिए। हाँ जानी, इस दफ़ा एक बहुत ही करार रहा तुम्हारे लिए मैं सीज़न लेकर आई हूँ, और इस सीज़न का नाम है इनोसेंटे। गुड़िया सेंटर नवाब साहब दिया करते थे। shit. खाला मैंने आपको कहा ना आप दीवार की तरफ मुंह करके बैठे, एकदम चुप। दिया करते थे। खैर इनोसेंटे है, सेंट नहीं है, इनोसेंटे। एक्टर से बाहर आके ना सही सही बता दें लोगों को। चलो मैं तुम्हें सही सही बता देती हूँ। इनोसेंटे कहानी है, एक स्पेनिश सीरीज है, एक बॉस और उसके स्ट्रिप क्लब में काम करने वाली 4 लड़कियों की कहानी। ये बॉस तमाम गंदे कामों के लिए इन 4 लड़कियों को इस्तेमाल करता है। अरे गुड़िया, गंदे काम तो नवाब साहब किया करते थे। खाना मैंने आपको कहा ना आप दीवार की तरफ मुंह करके बैठे, एकदम चुप। खैर
वो गंदे काम क्या क्या होते थे, जैसे ड्रग डीलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और भी इस तरह के स्ट्रिप क्लब में जो जो काम होते होंगे। खैर वो सीज़न देख लेगा उसके लिए आप लोग। और जो है फिर होता ये है कि इसमें 4 लड़कियों में से एक का मर्डर हो जाता है, बाकी 3 लड़कियां जो होती हैं वहाँ से भाग जाती हैं। एक जो है चर्च में आकर पनाह लेती है और नन बन जाती है। दूसरी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले आदमी के घर में जाके पनाह ले लेती है, वहाँ पर छुप के ज़िंदगी गुजारती है, उसके साथ प्यार में पड़ जाती है और शादी करने का भी सोचती है। तीसरी जो होती है उसका कुछ पता नहीं होता वो कहाँ होती है। कहानी ट्विस्ट तब लेती है जब उस नन का मर्डर हो जाता है। तो ऑब्वियसली शक जो है वो जाता है उस बॉस के ऊपर, लेकिन वो जो है स्पेन बार्सिलोना छोड़ के जा चुका होता है, वो तो वहां पर होता ही नहीं है। अब इस केस की जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको सारे जो इशारे होते हैं वो जाते हुए नजर आ रहे होते हैं उस लड़की की तरफ जो एक वाइट कॉलर जॉब करने वाले के साथ सुकून से शराफत की जिंदगी गुजार रही होती है, क्योंकि वो लड़की बिहाइंड द सीन्स एक और माफिया के साथ जो है एसोसिएट हो चुकी होती है और ये जो नन होती है उसका राज पोशीदा करने वाली होती है, इसलिए ये उसका मर्डर कर देती है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी है। आप लोग देखेंगे तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही डिटेल जवाब दे दिया आपने नाजरीन। ये थी मेरी आज की एपिसोड और मेरा कोई भी मेहमान हरीम शाह से शादी करने का गिल्टी नहीं है, और हरीम शाह की किसी से शादी हुई भी है या नहीं है ये तो मुझे अभी भी पता नहीं चला, लेकिन खैर आई डोंट गिव अ डैम। अपनी अगली एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।